ठीक है। अर्थ क्या है? ह्यूमन का घर है, ठीक है, और वहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। टू द प्रेजेंस ऑफ फेवर, हम यहाँ पे हमारा जीवित पॉसिबल क्यों है? क्योंकि आगे पीछे हमारे क्या है? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट किस वर्ड से आया है? इन वार्नर। इसका क्या मतलब है? हमारे आगे पीछे की सराउंडिंग। आगे पीछे हमारे क्या क्या हैं? हमारे आगे पीछे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माउंटेन हो गए, ठीक है, और क्या है उसके अलावा इंसान की बनाई हुई चीज़ें जैसे कि बिल्डिंग्स होगी, ठीक है, और लेक्स होगी। ये सब चीज़ें क्या है? हमारा इन्वायरमेंट, यानी कि ये सब हमारे आगे पीछे सराउंडिंग में है। ये सब क्या है? इन्वायरमेंट में ह्यूमन की बनाई हुई चीज़ें भी आती हैं, ठीक है। याद क्यों? अच्छा, ज्योग्राफी डील विद वेरियस कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ज्योग्राफी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट इन्वायरमेंट के आते हैं। जैसे इट आल्सो स्टडी द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ए ह्यूमन बीइंग एंड देयर इन्वायरमेंट। ज्योग्राफी में क्या होता है? हम ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में तालमेल का भी पढ़ते हैं, समझ गए। जैसे कि अब ज्योग्राफी के ऊपर क्या क्या है, उसने दो चीज़ों में बांटा है, एक तो नेचुरल एलिमेंट, एक क्या आ गया? ह्यूमन मेड एलिमेंट। नेचुरल एलिमेंट क्या हो गए? जो इंसान नहीं बनाता, जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट, ठीक है, एनिमल, ठीक है, और एयर, वाटर, और क्या क्या है बताओ? माउंटेन्स हो गए, ठीक है, और ये सब चीज़ें क्या आ गई? नेचुरल आ गई। अब ह्यूमन मेड क्या हो गई? बिल्डिंग, ठीक है, ये टेबल चेयर वगैरह सब, ठीक है, फर्नीचर वगैरह, ये सब क्या आ गए? ह्यूमन मेड एलिमेंट, समझ गए। हम ज्योग्राफी के लिहाज से हम दो चीज़ों में बांटते हैं, एक तो जो हमें नेचर से मिलती है, एक जो ह्यूमन ने बनाई होती है, जैसे कि ब्रिज हो गया, रोड हो गई, ये सब ह्यूमन ने बनाई है ना, तो ये है। अब हम नेचुरल एलिमेंट को भी दो हिस्सों में बांटते हैं, एक है बायोटिक, एक है एबायोटिक, समझ गए। अब मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे इंसान है, इंसान के आगे पीछे चीज़ें हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? इन्वायरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट दो चीज़ों से बनी है, एक है नेचुरल, एक है आर्टिफिशियल, ठीक है। अब नेचर को भी हमने दो हिस्सों में बांटा है, एक है बायोटिक, एक है ए बायोटिक, समझ गए। अब देखो, बायोटिक क्या होते हैं? जो लिविंग होते हैं। बायोटिक क्या होते हैं? जो लिविंग। ए बायोटिक होते हैं नॉन लिविंग थिंग, जो हमें इन्वायरमेंट से मिलते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, ठीक है, ये सब क्या हुआ है? नॉन लिविंग, एबायोटिक। तो हमें बायोटिक क्या हो गया? एनिमल, प्लांट, ये चीज़ें क्या है? बायोटिक हैं, समझ गए? आया समझ? ह्यूमन मेड एलिमेंट क्या है? एग्रीकल्चर हो गया हमारा, इंडस्ट्रीज़ होगी, हम रहने की जगह, हमारा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में क्या आता है? बस, गाड़ी और एरोप्लेन, ये सब क्या है? ह्यूमन के हैं, हम इसको ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट बोलते हैं, समझ गए? समझ गए? इन्होंने ये अपनी कंफर्टेबल ज़िंदगी जीने के लिए बनाए हैं, समझ गए? अच्छा, बायोटिक एबायोटिक नहीं बताया उसने क्या? बायोटिक एबायोटिक अभी आगे आएगा। अच्छा, ये दो इन्वायरमेंट, एक तो जो ह्यूमन ने बनाया है, एक जो नेचुरल है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटैक्ट करना, मतलब एक दूसरे से तालमेल बनाते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। और ये इनमें काफ़ी चेंजेस आती हैं। हम अगर एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाएं तो हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है। जैसे कि आप राजस्थान में जाओ, आपको क्या मिलेगा? रेत ही रेत मिलेगी। आप वो पहाड़ी इलाकों में जाओगे, आपको क्या मिलेगा? पहाड़ी मिलेंगे ना, नदी है, पहाड़ है ना, फॉरेस्ट। अगर आप साउथ में चले जाओ तो वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं होगी, है ना, आपको एक टेम्परेचर मॉडरेट मिलेगा। तो यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो इन्वायरमेंट चेंज होते रहते हैं। जैसे कि वो कह रहा है लैंडफॉर्म, इंसानों ने क्या किया? जंगल को काट के क्या कर दिया? एग्रीकल्चर ज़मीन बना दी, ठीक है, समझ गए? उन्होंने एग्रीकल्चर ज़मीन बना दी,
यानी कि उन्होंने लैंड को क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया। पहले वहाँ पे क्या थे, पेड़ थे, काटा, अपने मुताबिक जो उनको चाहिए था उन्होंने वो बना दिया, ठीक है। और हमें क्या होता है, अलग अलग क्लाइमेट मिलता है अलग अलग सीज़न में, समझ गए। जैसे कि अब देखो, हमें अभी क्या है, गर्मी है, इससे पहले क्या थी, सर्दियाँ थी, इसके बाद क्या होगा, बारिश आ जाएंगी, समझ गए। ये सब क्या है, ये नेचुरल प्रोसेस और ह्यूमन एक्टिविटी से हमारे में चेंजेस आती रहती है हमारी इन्वायरमेंट में, यानी हमारे आसपास में ये चेंजेस आती रहती हैं। सम स्पीशीज ऑफ प्लांट और एनिमल एक्सटिंक्ट, कुछ विलुप्त हो जाती, विलुप्त हो जानी है कि हमें दिखेंगी नहीं, अब वो सब खत्म हो जाएंगी। कुछ क्या होती हैं, नई उजागर होना स्टार्ट हो जाती है। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स वाज ड्यू टू चेंज इन द एनवायरनमेंट, हमारा बढ़ना भी किसकी वजह से हुआ है, इन्वायरमेंट की चेंज की वजह से हुआ है। एनी चेंज इन द नेचुरल इन्वायरमेंट काजेज वेरिएशन इन द ह्यूमन इन्वायरमेंट एंड वाइस वर्सा। अगर चेंजेस नेचुरल इन्वायरमेंट में आती है, ह्यूमन इन्वायरमेंट में भी ऐसी चेंजेस आती हैं। जैसे कि अभी कोविड हुआ था ना कोविड, तो ह्यूमन ने क्या किया, वैक्सीन ईजाद की, तो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट से ह्यूमन इन्वायरमेंट चेंज आया ना, वही कह रहा है। अगर नेचुरल इन्वायरमेंट कुछ चेंज आता है तो ह्यूमन इन्वायरमेंट में भी उसी प्रकार से चेंज आता है। अब नेचुरल इन्वायरमेंट पढ़ेंगे। देखो, नेचुरल इन्वायरमेंट हमने पहले बोला बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक में क्या बताया था हमने, प्लांट और एनिमल। एबायोटिक में क्या था मैंने, एयर, वाटर और सॉइल। जिनमें जान होती है उसको क्या बोलते हैं हम, बायोटिक। जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, एबायोटिक, ठीक है। अच्छा, हमने पहले भी ऐसे पढ़ा है कि हमारे अर्थ के 4 डोमेन होते हैं। एक तो लिथोस्फीयर बोल पढ़ा था, एक हाइड्रोस्फीयर, एक एटमॉस्फेयर, एक बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या हो गया, अर्थ वगैरह होगी, ठीक है। अर्थ की जो ऊपर वाली क्रस्ट होती है उसको क्या बोलते हैं हम, लिथोस्फीयर, ठीक है। देखो, लिथोस्फीयर क्या होता है, रॉकी क्रस्ट, यानी कि ये अर्थ है, ये ऊपर वाली स्फीयर को क्या बोलेंगे हम, लिथोस्फीयर। इसकी थिकनेस कितनी होती है, 100 किलोमीटर, यानी कि थिकनेस समझता है। ये हम आप भी यहाँ पे खड़े हैं ना, तो नीचे तक इसकी कितनी थिकनेस होगी, 100 किलोमीटर की उसकी क्या होगी, थिकनेस होगी, समझ गए। इसको क्या बोलते हैं हम, लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं, जो इसका अपर पार्ट होता है यहाँ पे क्या होती है, सॉइल होती है। जो अपर पार्ट में क्या होगी, सॉइल, मिट्टी दिख रहा है ना, ये अपर पार्ट है इसकी, समझ गए। आगे, और उसके बाद सॉइल के नीचे क्या होती है, इरेगुलर रॉकी सरफेस होती है। चाहे आप ज़मीन में देखो, कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट होता है ज़मीन का हिस्सा, जैसे इंडिया है ना, ये कॉन्टिनेंट है। बड़े बड़े लैंड के हिस्सों को क्या बोलते हैं हम, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। और समुद्र बोलते हैं ना बाकी, ठीक है, आगे पीछे समुद्र होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्टिनेंट। उसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोस्फीयर। देखो आगे, माउंटेन्स, प्लेट्यू, वैल्यू, ये सब क्या है, लैंड फॉर्म्स हैं। ये हमने 5th क्लास में पढ़ा था, लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म क्या होती है, लैंड की अलग अलग फॉर्म। अगर आप लिथोस्फीयर में जाओगे आपको लैंड की अलग अलग फॉर्म मिलेंगी, जैसे कि माउंटेन मिलेंगे, आपको पहाड़ी मिलेंगी, आपको प्लेट्यू मिलेंगे, ऐसे उठे हुए प्लेट्यू मिलेंगे, आपको क्या मिलेंगे, प्लेन ज़मीन भी मिलेगी, ठीक है। और आपको वैलीज़ भी मिलेंगी, माउंटेन के बीच में होती है ना वैलीज़, तो वो भी आपको लिथोस्फीयर में आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। लिथोस्फीयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड लैंड फॉर द बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स, फैक्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। लिथोस्फीयर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें घर रहने के लिए जगह देता है, रोड्स हमें उस पर बनती है, हमारी फैक्ट्रीज बनती है, और हमारी एग्रीकल्चर भी किस पे होती है, लिथोस्फीयर में होती है। इससे हमें मिनरल्स भी मिलते हैं और पावर रिसोर्सेज भी मिलते हैं, जैसे कि कोयला, समझ गए, समझे। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है, यानी कि ओशंस है ना, वो क्या हमारे हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज रेफर्ड टू एन हाइड्रोस्फीयर। जब वो वाटर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोस्फीयर। जैसे कि ओशन, सी, लेक, रिवर, इसको सबको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। पानी हमें ज़मीन के नीचे भी मिलता है, ग्राउंड वाटर बोलते हैं जैसे हम, समझ गए, ग्राउंड वाटर। जैसे कि आप वो देखते हो ना, वो कुआं आता है, कुएं नीचे से पानी निकालते हैं, वो ग्राउंड वाटर का होता है।
वो ट्यूबवेल देखते हो ना, पाइप पंप जो होता है ऐसे ऐसे हाथ से हिलाते हैं, हैंड पंप, वो नीचे से पानी बाहर लाता है, वो भी क्या है, ग्राउंड वाटर से आता है। यानी कि एक ज़मीन है, ज़मीन के नीचे पानी होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, ग्राउंड वाटर। ये भी हाइड्रोस्फीयर में आता है। पानी तो हमें चाहिए होता है लाइफ के लिए। पानी हमें 3 स्टेट में मिलता है, एक तो सॉलिड में, एक लिक्विड में, एक गैस में। और जो फ्रेश वाटर है वो भी लैंड में अवेलेबल होता है, वो वाटर साइकिल से हमें मिलता है। जैसे कि ओशन से पानी उड़ा, बादल बने, यहाँ लैंड में बारिश हुई, हमने वो स्टोर कर दिया पानी, फिर हम उसको बाद में यूज़ करते हैं। ये साइकिल रिपीट होता रहता है। अब आ गया एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, हमारे आगे पीछे की हवा, ठीक है। एयर जो हमें इसको आगे पीछे हमें एयर सराउंड करती है, उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। इसके हमें थिकनेस इतनी नहीं पता, लेकिन हमें पता जहाँ तक हम सांस ले सकते हैं ना, तो हम इसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर की ज़्यादा जो गैसेज होती हैं ना, वो क्या करती हैं, वो नीचे रहती हैं। क्यों नहीं रहती हैं नीचे, क्योंकि ग्रेविटी जो होती है ना, अर्थ की जो फोर्स होती है, उसको नीचे खींच के रखती है। एटमॉस्फेयर, हमारी ऑक्सीजन कहाँ पे होती है, एटमॉस्फेयर में तो होती है। कौन सी में होती है, बताया था मैंने पहले, हाँ, ऑक्सीजन कहाँ तक होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटो, मीजो, आइनो, थर्मोस्फेयर पढ़ाया था मैंने। तो किस में होती है, ट्रोपोस्फेयर में होती है। द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट द हार्मफुल सन रेज रीचिंग द अर्थ सरफेस। एटमॉस्फेयर में क्या होती है, हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है। कौन करता है प्रोटेक्ट यूवी रे से, कौन करता है, पढ़ाया था ना पिछले क्लास में। एटमॉस्फेयर में क्या ऐसा क्या कौन सी चीज़ जो हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है, ओजोन लेयर, पढ़ाया था ओजोन लेयर। इट कंट्रोल द एक्सट्रीम टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे एंड नाइट। एटमॉस्फेयर ही हमें हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है ना, उसको ना ही जल्दी ठंडा होने देता है, ना ही जल्दी गर्म होने देता है। यानी कि हमारे जो वैसा टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है जो हमें जीने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। इट चेंजेस द वेदर एंड क्लाइमेट आल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। आपको बताया था मैंने कि जो वेदर की चेंजेस होती हैं, जो क्लाइमेट होता है, ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं, एटमॉस्फेयर में ही होते हैं। ये कौन सी लेयर में होते हैं, मैंने ये पढ़ाया था ना, लेयर्स होती हैं, ट्रोपोस्टेटो, मीजो, थर्मो, आइनो, पढ़ाया था मैंने। एटमॉस्फेयर ज़्यादातर कहाँ होता है, ट्रोपोस्फेयर में होता है, मैंने पढ़ाया था पिछली बार, ठीक है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या होगा, हमें जीना हमारा मुश्किल होगा, ठीक है। क्योंकि एटमॉस्फेयर होगा तो हम तो पहले जी नहीं पाएंगे, प्लांट भी नहीं होंगे, हमें खाना भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना, हमें सांस ली नहीं मिलेगी, एटमॉस्फेयर नहीं होगा, ठीक है। अब बायोस्फेयर, बायोस्फेयर हम ऐसा छोटा छोटा एरिया, क्या मतलब जहाँ पे हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और एटमॉस्फेयर मिलते हैं, मतलब कि जहाँ पे तीनों चीज़ों का कंबाइन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फेयर। जैसे कि ये अर्थ है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ तक हम, जहाँ तक हम सांस ले सकते हैं, जहाँ तक हम जीवित रह सकते हैं, हम इसको बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। हाइड्रोस्फीयर अगर अर्थ है, ये इंडिया है, ये ओशन है, ठीक है। ये क्या हो गया, लिथोस्फीयर, ये क्या हो गया, हाइड्रोस्फीयर, और हवा ऊपर एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हैं ना, ये मिलके क्या बनाती हैं, हमारा बायोस्फीयर। हमारी ऐसी एक जगह, हम अगर यहाँ से रॉकेट लें, ऊपर चलते जाए चलते जाए चलते जाए, एक ऐसी जगह होगी जहाँ पे इंसान सांस ले नहीं पाए, जहाँ पे जीवित नहीं रह पाएगा, बस वहीं वहाँ तक वो हमारा क्या बन जाता है, बायोस्फीयर। क्या बन जाता है वो हमारा, बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर को हम ही, इन तीनों के इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, हम बायोस्फीयर बोलते हैं। बायो का मतलब क्या होता है, लैटिन वर्ड से आया है, इसका मतलब क्या होता है, लाइफ। क्या होता है, लाइफ। और स्फीयर कहाँ से आया है, सफेरा से आया, इसका मतलब क्या है, टोटल रेंज। यानी कि आप अर्थ का, जहाँ से आप सांस ले लो, आप पूरी रेंज ले लो जहाँ तक इंसान जीवित रह सकता है, जहाँ तक उसकी लाइफ पॉसिबल है, जहाँ तक लाइफ पॉसिबल है, जहाँ तक इंसान के कोई भी एनिमल, जहाँ तक वो जीवित रह सकता है, उसको क्या बोलेंगे हम, बायोस्फीयर बोलेंगे, ठीक है, समझ गए। और जो स्फीयर जो हमें, जो एक लाइफ को सपोर्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, लिविंग वर्ल्ड। यानी कि आप पूरी गैलेक्सी में देखो, लिविंग वर्ल्ड कौन सा है, अर्थ ही है, समझ गए। अर्थ के बाद जाओगे क्या हो जाएगा, आप
वो क्या करेगा, लाइफ को सपोर्ट नहीं करेगा तो मर जाएंगे, एनिमल भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, प्लांट भी मर जाएंगे, ठीक है। इसलिए अर्थ हमारा कुछ लेयर तक, हमारे अर्थ का ऊपर वाला हिस्सा क्या बोलेंगे हम, बायोस्फीयर बोलते हैं। समझ गए, समझे। अब वो इकोसिस्टम बोलेगा। अब देखो अब बायोस्फीयर के अंदर कितनी स्पीसीज रह रही हैं, कहते हैं अप्रॉक्सीमेट 15 लाख जीव जंतु उसके अंदर रह रहे हैं। समझ गए, ये इतना ये ना समझ के सिर्फ ये आया नगर या कि जहाँ बैठे वहीं है, पूरी इंडिया क्या पूरा वर्ल्ड, तो वहाँ पे कितनी स्पीसीज हैं, 15 लाख स्पीशीज रह रही हैं। समझ गए। बायोस्फीयर प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड रिसोर्सेज टू एन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोस्फीयर हमें क्या देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है और हमें रहने के लिए सोर्सेज देता है, यानी पानी, हवा, और क्या देता है, पानी हो गया, हवा हो गया, और खाना भी हमें वहीं से मिलता है। समझ गए। लिथोस्फीयर समझे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, और तीसरा कौन सा था, एटमॉस्फेयर। इन तीनों का मिश्रण क्या होता है, बायोस्फीयर। समझ गए, ठीक है। लिथो मतलब लैंड, हाइड्रो मतलब वाटर, एटमॉस्फेयर हवा। ये तीनों चीज़ें चाहिए ना हमें जीने के लिए, तो तीनों चीज़ों का इन तीनों चीज़ों का मिश्रण क्या होता है, बायोस्फीयर। समझ गए, आया समझ आया। अब मैं थोड़ा सा आज यहीं पे रुकता हूँ, मैं थोड़ा सा इकोसिस्टम बता देता हूँ। ये समझ लो पूरा क्या है, बायोस्फीयर। एक छोटी सी जगह मैं पकड़ता हूँ, ठीक है। उस छोटी सी जगह को हम क्या बोलेंगे, इको सिस्टम। वहाँ पे देखेंगे हम उस जगह में देखेंगे कैसे देखो, कैसे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। कैसे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमें अगर घर में चाहिए तो हम कहाँ से लेंगे, आगे पीछे से लेंगे ना। तो यानी कि ये इसको क्या बोलेंगे हम, इको सिस्टम। क्या बोलेंगे, अगर प्लेन एरिया का, तो प्लेन एरिया के आगे पीछे क्या होगा, प्लेन एरिया में क्या होगा, सिर्फ प्लेन होगा जहाँ पे हम खेती बाड़ी करेंगे, जहाँ नदियाँ भी होंगी, ठीक है। और क्या होगा, और वहाँ के रहने वाले पेड़ होंगे। इस चीज़ को क्या बोलेंगे हम, इस जगह को इको सिस्टम। अगर हम रेगिस्तान में चले जाएंगे तो रेगिस्तान में क्या होगा, रेतीला होगा, ठीक है। आपको वहाँ पे वह रेत ज़्यादा मिलेगी, आपको क्रॉप कम मिलेगी, और पानी भी थोड़ा कम ही होगा। इस इकोसिस्टम को क्या बोलेंगे हम, डेजर्ट। क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्लेन एरिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे चले जाओ, पहाड़ में चले जाओ, तो यहाँ पे आपको माउंटेन्स मिलेंगे, नदियाँ मिलेंगी, और आपको वहाँ के लोकल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मिलेंगे। तो ये क्या हो गया, आपका एक इको सिस्टम हो गया। समझ गए। जो बायोस्फीयर ना वो काफ़ी बड़ा है, बायोस्फीयर काफ़ी बड़ा, इकोसिस्टम उसका छोटा सा पार्ट है। समझ गए, समझे। इसको क्या, ये इस इकोसिस्टम का क्या नाम है, माउंटेन रीजन, ठीक है ना। समझ गए, ये हो गया माउंटेन रीजन, ये हो गया डेजर्ट, ये हो गया प्लेन। आया समझ। चलो आज इतना ही, ठीक है। समझे। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, और तीसरा क्या है, एटमॉस्फेयर। तीनों मिलके क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का छोटा सा कंपोनेंट अगर छोटी सी जगह में देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, इको सिस्टम। समझ गए। चलो बस करो आज इतना ही।